Hi friends, Bhupen here. Today I am going to talk about the fiber. फाइबर यानी रेशे। फाइबर के बहुत फ़ायदे हैं हमारी बॉडी में, हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में। जनरली फाइबर दो प्रकार के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। चलिए एक एक करके सभी हेल्थ इश्यूज के बारे में समझते हैं। डाइजेशन। फाइबर हमारे डाइजेशन को, ओवरऑल डाइजेशन को सही रखने में बहुत हेल्प करते हैं। इसकी कमी से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्या हो सकती है। अगर हम फाइबर का इंटेक बराबर मात्रा में कर रहे हैं तो ये इन सारी समस्याओं से हमें बचा के रखता है। साथ ही फैट के एब्जॉर्प्शन को ये स्लो डाउन करता है। फैट का एब्जॉर्प्शन कम होता है, उसका डाइजेशन सही करता है ये, जिससे हमारा ओवरऑल डाइजेशन सही होता है। साथ ही यह स्टूल को बल्की बनाता है, यानी उसमें वेट बढ़ाता है और उसकी साइज को ये बढ़ाता है। साथ ही साथ स्टूल को सॉफ्टन करता है, यानी मुलायम करता है, जिससे स्टूल हमारी पेट से बिल्कुल इजी वे में बाहर निकल पाता है और हम गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह से बच जाते हैं। ये बॉवेल मूवमेंट को भी सही रखने में हेल्प करता है, यानी कि हमारे पेट की जो मूवमेंट है, बॉवेल मूवमेंट, वो बिल्कुल फिट रहती है, फाइन रहती है अगर हम फाइबर का इंटेक सही से करते हैं तो। ये हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखती है, इम्प्रूव करके रखती है। हमारे गट में 60 से 70 लाख करोड़ गुड बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक्स यानी माइक्रोबायोटा पाए जाते हैं। ये हमारे डाइजेशन में और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जब हम फाइबर का इंटेक करते हैं, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर का इंटेक करते हैं, तो ये सॉल्युबल फाइबर इन गुड बैक्टीरियाज का भोजन होते हैं। तब गुड बैक्टीरियाज इन सॉल्युबल फाइबर का इंटेक करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, यानी डाइजेशन को और इम्प्रूव कर देते हैं। बहुत सारे जो उसमें रिएक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा ये कोलोरेक्टल कैंसर से हमें बचा के रखता है फाइबर। अगर फाइबर का इंटेक हम सफिशिएंट अमाउंट में करें तो कोलन और रेक्टल के कैंसर से हम बच सकते हैं। सॉल्युबल फाइबर ब्लड शुगर के लेवल को स्पाइक होने से बचाता है, यानी अचानक से ब्लड में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देता है। यह शुगर के लेवल को डाउन करता है और वह भी स्लोली डाउन करता है। इसके दो फायदे हैं। एक तो अचानक से अगर ब्लड का शुगर लेवल डाउन कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को टायर्डनेस, फटीगनेस, वीकनेस फील होने लगेगी। अगर स्लोली डाउन होता है तो उसे ये सब समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ती और शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ता। डायबिटीज वालों को, जिनका शुगर लेवल डिसऑर्डर में रहता है, वो फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इस फाइबर जो होता है वह इंसुलिन रेजिस्टेंस को होने से रोकता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मेन कारण होता है टाइप 2 डायबिटीज का, यह उससे बचा के रखता है। फाइबर हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को लोअर करता है, कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमें हाई बीपी और आर्टरीज के इन्फ्लेमेशन को भी ये कम करता है, उन्हें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा हार्ट जो है हेल्दी रहता है। साथ ही फाइबर में कैलोरी बहुत कम, न के बराबर होती है, जिसके कारण यह वेट लॉस करने में बड़ा हेल्प करता है। साथ ही फील कराता है, यानी जब हम फाइबर का इंटेक करते हैं तो ये हमारे पेट के भरे रहने का एहसास कराता है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती और हम बार बार अनावश्यक चीज़ें नहीं खाते, जिससे हमारा वेट गेन होने लगता है, फैटी होने लगती है बॉडी। तो एक तो ये सटाइटी फीलिंग कराता है, कैलोरीज बहुत कम होती है, पेट के भरे रहने का एहसास कराता है, बार बार हम अनाप शनाप चीज़ें नहीं खाते, और हमें ये वेट लॉस में हेल्प करता है, स्टोर्ड फैट को कम करने में। फाइबर हमें एंटी एजिंग से बचाता है। आजकल कम एज में ही हम लोग एजेड दिखने लग रहे हैं, हमारी बॉडी जो है एजेड हो जा रही है।
बायोलॉजिकल एज हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जबकि एक्चुअल एज हमारी कम रहती है। तो अगर फाइबर का इंटेक करते हैं तो यह एंटी एजिंग करती है और हमें यंग बनाए रखती है। यह हमारे बोन्स को बहुत स्ट्रांग करती है, बोन्स को स्ट्रांग करने में हेल्प करती है। सो ये कुछ फायदे थे फाइबर के। फाइबर दो होते हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर पानी में घुल के पेस्ट बनाते हैं और जितने फायदे देखे उनमें बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं फाइबर। अब फाइबर की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? तो 35 से लेके 40 ग्राम फाइबर पर डे। फीमेल को 25 से 30 ग्राम फाइबर पर डे लेना चाहिए। अब फाइबर बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइबर लेने लगेंगे या अचानक से ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो ये गैस और ब्लोटिंग करने लगेगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको हो सकता है आपको डायरिया हो जाए, लूज मोशन होना शुरू हो जाए। इसके अलावा जब आपको टाइफाइड हो या यूसी हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, उस समय फाइबर के इंटेक से, फाइबर के यूज से आपको बचना चाहिए। फाइबर के सोर्सेज क्या हैं? जितने होल ग्रेन्स हैं, साबुत अनाज जो छिलका सहित होते हैं, उनको आप जरूर यूज करें, उनमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। अब मैदे में गेहूं का छिलका उतार दिया जाता है, उससे फाइबर निकल जाता है और ये फिर जा करके हमें तमाम दिक्कतें पैदा करता है। ब्लड शुगर का भी लेवल बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन भी करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप फाइबर का इंटेक कम करते हैं या नहीं करते हैं